हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं डेविल में क्राई का एपिसोड नंबर 2 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना दिया। प्लेलिस्ट में जाके एपिसोड नंबर 1 देखो कि क्या हुआ था और उसके बाद ये वाला एपिसोड देखो। तो चलो हम इस एपिसोड को मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स गेट इनटू इट। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ हमको दिखता है हम डार्क कॉम के हेडक्वार्टर्स में रहते हैं और यहाँ पे बहुत सारे डेविल हंटर्स रहते हैं और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको इस काम के लिए असाइन किया रहता है। तो यहाँ पे बेसिकली वो सब बात कर रहे रहते हैं कि भाई हमको इतनी सारी गन और ये सब इतने सबको सिर्फ एक बंदे को मारने के लिए हम सबको क्यों बुलाया, और इसी बात में वहाँ पे बहसबाजी करने लगते हैं वो लोग। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट है डार्क कॉम का वो वहाँ पे आ जाते हैं और स्टेज पे जाते हैं और स्टेज पे आके बोलते हैं देखो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ, तुम्हें एक इंसान को मारना है, उसके पास एक पेंडेंट एक नेकलेस है रेड कलर का जो कि कुछ इस तरह ढूंढता है दिखता है। और वो उसकी लोकेशन भी बताते कि उसकी लोकेशन यहाँ है, इसे तुम्हें ढूंढना है और मारना है। और मेरी राय ये रहेगी कि तुम जब तक फुल्ली इक्विप नहीं हो उस पर अटैक मत करना क्योंकि वो खतरनाक है। तभी वहाँ पे एक बंदा पूछता अच्छा ये तो बता उसका नाम क्या है, तो वो बोलते हैं इसका नाम डांटे है और उसका फोटो दिखाते हैं। उसका फोटो देख के सब हंसने लगते हैं। तभी पीछे से एक बंदा बोलता है कि भाई मैंने उसके साथ काम किया हुआ है, ये कोई ऐसा मामूली इंसान नहीं है भाई, तुम इसके अगर पीछे जा रहे हो तो ये समझो कि तुम सबकी मौत है, क्योंकि मैंने जब इसके साथ काम किया था तो इसकी टेक्निक्स बहुत ही अलग हैं, इसकी अलग ही स्टेमिना है और इसके अलग ही शॉट्स हैं, ये सब बताता है। ये सब सुन के थोड़े सब लोग थोड़े से डर जाते हैं और उसके बाद वो बंदा बोलता है भाई देखो अगर इसके पीछे जाना है तो मैं नहीं जाऊंगा। तभी वहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट रहता है कि मैं इसके 500 बिलियन तुम्हें दे रहा हूँ। तो इसी प्राइस को सुन के वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं एक काम करूँगा। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ने बोलता है कि ये जो मोटू है हम इसको एक पेट बनाएंगे जिसके बाद आप वहाँ पे डांटे पे हमला करने जाओगे, वो नेकलेस लोगे और ये जो सोल्जर्स हैं ये आसपास वहीं पे रहेंगे। ऑपरेशन के थ्रू आपको ये एमुलेट ये नेकलेस लाके सोल्जर्स को देना है। बस यहाँ आके आपका प्लान आप ये पूरा मिशन ख़त्म हो जाएगा, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। इसके बाद वो प्रेसिडेंट बोलता है कि जाओ आप सब एकदम जाओ। जब सारे लोग जा रहे रहते हैं तब यहाँ पे एक जो सोल्जर लड़की रहती है वो उस चश्मे वाले बंदे को रोकती है कि तुम यहीं पे रुको, तुमसे कुछ बात करनी है। उसके बाद वो लड़की वहाँ पे उसको बताती है कि पता है डीमंस असली होते हैं और उसके बाद एक बुलेट निकाल के बताती है कि ये देखो ये एक बुलेट है, अगर ये किसी इंसान में मारोगे तो उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ये एक डीमन में तुम मारोगे तो ये जो लिक्विड है ये फूट जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा उसके शरीर में और उस डीमन को ही ख़त्म कर देता है। ये सुन के हम देखते हैं कि वो बंदा थोड़ा सा घबरा जाता है, बोलता अच्छा अच्छा तो मुझे क्यों बता रही हो। फिर लड़की उसके आसपास घूम के उसको बोलती है कि डीमंस में से एक अलग सी स्मेल आती है, एक अजीब सी स्मेल आती है, वो बहुत ही घिने होते हैं। और उसके बाद वो उसकी शर्ट फाड़ देती है और हम वहाँ पे देखते हैं कि वो बंदा एक्चुअली में एक डीमन रहता है जो कि खतरनाक वाला रहता है और वो उसके डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सीधे वो वाइस प्रेसिडेंट की तरफ हमला करने पहुँचता है। तभी वो लड़की उसके वहाँ पे पैर पकड़ लेती है और उसे गोली मार के एक ही झटके में ख़त्म कर देती है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आता है, उस लड़की को शाबाशी देता है। उसके बाद वहाँ गेट में से वो बंदा आता है जो कि हॉस्पिटल में था, हम जिसको पिछले एपिसोड में देखते हैं। और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बताता है कि आज से सोल्जर्स तुम सबकी टीम में ये भी एक नया बंदा है, ये जो वाइट रैबिट था ये उसके अटैक में से सिर्फ यही एक बंदा बचा था और हमने इसकी टेस्टिंग की है तो ये वर्थ इट है, तो आज से ये आपकी टीम में रहेगा। सब लोग उसको फिर वेलकम करते हैं और उसके बाद उसी गेट में से वहाँ पे होती है मोटू की एंट्री, जिसको वो लोग हथकड़ी बांध के लेके आते हैं। और फिर मोटू बोलता है भाई मुझसे अब क्या करवाना चाहते हो। उसके बाद वो बोलते हैं कि हम तुमको ऐसा पेट बनाएंगे, तुमको वहाँ पे जाना है, और वो पूरा से समझा देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और इस सीन में हम देखते हैं कि मोटू आता है डांटे के कमरे में और वहाँ पे उसके को ढूंढता है डांटे कहाँ हो। तभी पीछे से डांटे आके उस पर गन पॉइंट कर देता है। वो डांटे बोलता है कि मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ, तुमने मुझे जो जॉब दी थी ना उस जॉब में उल्टा मुझे एक सेफ शिफ्टर मुझे मारने आ गया था, तुमने मेरे लिए सेटअप करा था। तो मोटू बोलता है नहीं नहीं मैंने ऐसा सेटअप नहीं किया था, वो तो खुद मेरे पास जॉब लेके आया था, मुझे इस बारे में नहीं पता, मैं तो एक मिडिल मैन हूँ। डांटे बोलता है अच्छा चलो ठीक है। फिर डांटे बोलता है कि उस सेफ शिफ्टर ने मेरे भाई का फेस लिया था जो कि उसने बहुत अच्छा काम किया था और मेरा एमुलेट चोरी करने आया था। वो बोलता मोटू बोलता अरे ये तो पास्ट की बात है छोड़ो इसको। तो फिर डांटे अपनी गन ढूंढने जाता है और बोलता है कि मुझे अभी इस वक्त यहाँ पे लोग बाग मुझे मारने आ रहा है, मुझे घेर है। तो मोटू बोलता है हाँ और वो तुम्हारा एमुलेट चोरी करने आ रहा है, तुम ऐसा करो ना तुम अपना एमुलेट मुझे दे दो, तुम उनसे लड़ लो और फिर तुम तुम्हारा एमुलेट वापस ले लेना।
तो यहाँ पे डांटे बोलता है नहीं, ये मुझे उन्होंने दिया था। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखता है जहाँ पे हमको है डांटे का बचपन दिखता है। उसकी माँ उसको एमुलेट देती है और बोलती है हमारी हिस्ट्री है, हमारी फैमिली की हिस्ट्री, इसे कुछ भी हो जाए कभी खोना मत। तो डांटे बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको नहीं खोऊंगा। उसके बाद यहाँ पे हमारी पहली टीम आ जाती है डांटे पे अटैक करने, और वो ऐसे ही अंदर घुसती है। वहाँ पे कुर्सी पे कोई तो बैठा हुआ रहता है, वो डांटे के कपड़े पहन के बैठा रहता है, डांटे ही हो सकता है। और ये लोग आगे जाते हैं और बोलते हैं अपना एमुलेट हमको दे दो, हम तुम्हें यहाँ पे मारने आए, तुमसे तुम्हारा एमुलेट छोड़ को। जैसे ही कुर्सी पलटाते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ तो डांटे ने मोटू को बेट बना दिया है, उसको बांध के। और यहाँ पे डांटे फिर पीछे से आता है और स्नूकर पूल से वो सीधा भाई सारी बॉल से अपने एक्शन में पहली टीम को एक एक करके सबको मारता है। खूब पहले उनके मज़े लेता है, फिर एक एक करके मारता है। फिर यहाँ पे है ना डांटे फिर गाने लगाता है कि भाई मुझे गाने लगा के ज़्यादा मज़ा आता है, वो गाने लगाता है। फिर यहाँ पे आती है दूसरी टीम, वो टीम जिसने एक बार डांटे के साथ काम किया हुआ था, और डांटे उसे भी एक एक करके उन सबको भी मारता है। फिर यहाँ पे आती है थर्ड टीम जो कि गन लेके आती है, डांटे उनको भी मारता है। लेकिन तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि उस टीम का लीडर डांटे के पेट में गोली चला देता है एकदम से, और डांटे को पेट में हो जाता है छेद और पूरा ब्लड ब्लड। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे डांटे सेल्फ रिकवर हो जाता है, वो एकदम हील हो जाता है। ये देख के हम सब भी शॉक हो जाते हैं, मैं खुद यहाँ पे भाई शॉक हो गया था। और वो यहाँ पे पकड़ के उसे भी मार देता है। और फिर यहाँ पे हमारा वापस से थोड़ा सा सीन शिफ्ट हो जाता है, और इस सीन में यहाँ पे हम देखते हैं कि वैनिटी वैन रहती है जहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स बैठे हुए रहते हैं, और वो लोग बात कर रहे रहते हैं कि भाई हमारे लोग तो अभी भी कुटा रहे हैं। और वहाँ पे डॉक्टर रिसर्च कर रहा रहता है। तभी कैमरे में हमको दिखता है कि यहाँ पे वो लोग देखते हैं डांटे की हीलिंग पावर, और वो ये सब कुछ देख के शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की रहती है, वो बोलती है कि स्पार्टा के बारे में स्टोरी बता रही रहती है। जो लड़की रहती है वो स्पार्टा के बारे में स्टोरी बताती है कि स्पार्टा जो था वो बहुत साल पहले था, और उसके पास वन हेल ऑफ अ स्वॉर्ड थी, बहुत ख़तरनाक। और उसने 2000 साल पहले मुंडस को सर्व किया था, मतलब मुंडस का नौकर था वो, एक तरीके से उसको सर्व करता था। लेकिन मुंडस ने है ना, मुंडस चाहता था कि वो पूरी ह्यूमैनिटी पे राज करे, उसको पूरी दुनिया नहीं, उसको पूरी ह्यूमैनिटी पे राज करना था, सबको अपना गुलाम बनाना था। ये बात जब उसको पता चली हमारे स्पार्टा को, तो वो ये बोलने लगा भाई ये बहुत ही हेलिश थिंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो अपने ही लोगों के अगेंस्ट चले गया। फिर उसके बाद वहाँ पे आर्नी आता है, और आर्नी बोलता है कि डांटे तुम मुझे जानते हो? डांटे बोलता है हाँ मैं तुमको जानता हूँ, तुम आर्नी हो। उसके बाद आर्नी बोलता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत ही बड़ी बाउंटी रखी है, क्यों ना हम दोनों मिलके इसको आधी आधी बांट लें, मैं तुम्हारे साथ हो जाता हूँ। तो उसके बाद वो हाथ आगे बढ़ाता है, उसके बाद डांटे उससे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। तभी जो आर्नी रहता है वो एकदम से भाई मुक्का मारने जाता है, लेकिन हमारा डांटे इतना पावरफुल रहता है, उसका मुक्का रोक के उल्टा उसी में मुक्का दे देता है और उसको घायल कर देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे आती है और वो भी इस फाइट को ज्वाइन कर लेती है, और वो अपने पहले ही शॉट में यहाँ पे डांटे को एक निशान भी मारती है, और सिर्फ निशान ही नहीं, साथ ही साथ उसका एमुलेट भी वहाँ पे चोरी कर लेती है और स्मोक डाल के वहाँ से भाग जाती है। फिर डांटे उसका पीछा करने जाता है, और उसके बाद वहाँ उन दोनों का वापस से फेस ऑफ होता है, उस लड़की का और डांटे का। वहाँ पे डांटे जो रहता है वो वापस से अपना नेकलेस पाने के लिए रहता है, लेकिन लड़की वहाँ पे उस पर गन चलाती है, और वहाँ पे फिर बोलती है कि तुम भी एक डीमन हो। उसके बाद वो जैसे ही उसकी शर्ट फाड़ती है, वहाँ पे हम देखते हैं कि डांटे एक्चुअली में डीमन नहीं, वो इंसान रहता है। ये बात देख के हमारी लड़की शॉक हो जाती है, और वो वहाँ से वापस भागने लगती है। तभी डांटे वापस से उसके पीछे भागता है उसको पकड़ने की, उसका भाई मेरे को मेरा नेकलेस, मेरे को मेरा एमुलेट चाहिए। और वो वहाँ पे वापस से उस लड़की को पकड़ लेता है, लेकिन लड़की इतनी चालाक रहती है, वहाँ पे वापस उन दोनों की फाइट होती है, और वो उसके एमुलेट से एक नेट को टेलीपोर्ट कर देती है, और वहाँ टेलीपोर्ट फूट जाता है, और वो लड़की वहाँ से एमुलेट लेके भाग जाती है। डांटे उसका पीछा करने जाता है, फिर एक जगह बस डांटे घुसता है कि लड़की पीछे से आती है और डांटे पे शॉक वाली पिस्तौल चला देती है, जिससे डांटे को शॉक लगता है, और वहाँ पे वो उसमें इंजेक्ट कर देती है एक चिप, और उसे ट्रक में भर देती है, और उसे वहाँ पे प्रिजनर बना लेती है, उसकी एमुलेट भी ले लेती है और प्रिजनर भी बना लेती है। और इसी के साथ वहाँ पे उसके बाकी मेंबर्स आ जाते हैं, और वहाँ पे गेट लग जाता है, और ये ट्रक में रहता है इस टाइम डांटे, और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक मार दो, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब मार दो, और ऐसे और भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बिल्कुल मैं आपको ढेर सारे एक्सप्लेनेशन, बहुत सारी फैन थ्योरीज और सब कुछ आपको धीरे धीरे करके लेके आ रहा हूँ। आप मेरा एक बार चैनल चेकआउट करो, आपको बाकायदा पसंद आएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखो। बाय बाय, लव यू ऑल।